हेलो गाइस, वेलकम टू विस्ताज एकेडमी। हम आ चुके हैं डे नंबर 29 में। किसके बेटा? अपने ड्रीम मैच के। तो बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन देखा था। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम देखा था, कंजर्वेशन तो आज देखना ही। ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। ठीक है, तो यार मतलब आज हमारे को क्या देखना है? आज हमारे को एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन देखना है बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है ना? तो यार आज कंजर्वेशन का मतलब एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन बहुत ही अच्छे तरीके से, कुछ बढ़िया टाइप के न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। अब तुम सोच रहे हो भैया यार आप लाइव क्यों नहीं ले रहे क्लास? यार लाइव होती थी 9 बजे। अबे यार कोशिश करूंगा कि 9 बजे ही प्रीमियर करूं। ठीक है, पता है सीन क्या है यार? देखो यार, सीएसके का मैच है यार। तो देखो दिक्कत है। सीएसके इज लव, सीएसके इज एवरीथिंग। भले हार रही है लेकिन सीएसके सीएसके है यार, है ना? तो सीएसके का मैच है यार, तो मतलब थोड़ा सा मतलब अपना भी थोड़ा जिंदगी है। ठीक है ना? तो इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है ना? क्योंकि अभी मेरे पास खाली टाइम था 1 घंटा, तो मैं कहा चले यार अभी रिकॉर्ड करके डाल देते, वरना रात की क्लास बेकार मिस करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं अपना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ठीक है, हाँ तू और लुढ़क जा। ठीक है, बट्टा बिठवा दे मेरा। कौन लुढ़क रहा है बेटा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। यार बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मैंने बोला, मैंने कहा यार देख बात ऐसी है, अगर मेरी कोई बॉडी लीनियर मोशन फॉलो कर रही होती थी तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम हम लोग लगाते थे MVR। मैं कहा ठीक है बेटा, या फिर R क्रॉस P भी बोल सकते हो, जिसको हम बोलते थे R क्रॉस P लगाते थे, है ना? अच्छा, अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन फॉलो कर रही है तो वहां पर हम I इंटू ओमेगा लगाते थे। ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया, और लास्ट क्लास में काफी अच्छे अच्छे इसके प्रॉब्लम्स भी कराए हैं। ठीक है ना? अच्छा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पता क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि अगर भाई मान लो ये किसी एक सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है। अगर कोई तुम्हारे को बोलता है कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन देन तो होगा क्या? होगा क्या कि भैया हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ये मेरी कंडीशन है। मैं कहा ठीक है यार, बहुत बढ़िया बात। मैं कहा यार ये तो बहुत प्यारी बात बता दी तूने, है ना? कि अगर किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो भैया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब कई बच्चे सोचेंगे भैया कैसे? कैसे? थोड़ा डिटेल समझाओ, मतलब क्या? क्या थोड़ा डिटेल समझाओ। मैं कहा यार देख सिंपल सी बात है, तुझे पता है टाउ इज इक्वल टू DL/dt होता है ना? तो अगर मैं तेरा टाउ जीरो हो गया तो दिस इंप्लाइज दैट जीरो इज इक्वल टू DL/dt। तो एक बात तेरे को समझ में आए कि एल का डिफरेंशिएशन अगर तू टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो जीरो आ रहा है। ये बात तेरे को समझ में आए कि एल का डिफरेंशिएशन अगर तू टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो तेरा जीरो आ रहा है। इसका मतलब किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आता है? कांस्टेंट टर्म का। दिस इंप्लाइज दैट एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एल कांस्टेंट है तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। यानी कि आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल विल बी इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। आराम से चीज तुम्हारे को समझ में आएगी, बिल्कुल प्यार से मक्खन तरीके से बात समझ में आएगी कि भैया यहां पर एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो भैया मुझे एक बात समझ में आ रही है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, है ना? और यहां पर कुछ इस तरीके की प्रोसेस। मैं कहा ठीक है यार, मेरे को बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, अच्छे से समझ आ रही है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। मैं कहा ठीक है यार, अच्छे से समझ में आ रही है। तो भैया ये हमारा क्या था? एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। अच्छा, एक केस डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि उस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कुछ ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, थोड़े से ज्यादा है, देख लेते हैं क्या है ना? बहुत भौकाल है। ठीक है ना? भौकाल है मुन्ना भैया का यार। मुन्ना भैया आने वाले हैं 23 तारीख में। ठीक है ना? कालीन भैया के साथ दूसरे सीजन में। ठीक है भैया, कालीन भैया तो भौकाल है, भौकाल है मुन्ना भैया का, भौकाल है। ठीक है ना? अच्छा, तो अब जरा बात समझो। मैंने बोला यार एक बात बता कि यहां पर है ना मेरी एक रॉड है, एक केस मेरा है, ये रॉड है। ठीक है ना? केस 1 और केस 2। दूसरा केस है मेरी एक बॉल है ऐसे लटकी हुई है स्ट्रिंग से। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, ये यहां से हिंज्ड है, ये हिंज है यहां से। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने बोला कि एक मेरी बॉल आई कितनी वेलोसिटी से? U वेलोसिटी से, और इससे हिट हो गई। अच्छा, और एक मेरी बॉल आई U वेलोसिटी से, इससे हिट हो गई। तो आपका मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में क्या कहना है?
मैंने बोला आपका मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में क्या कहना है। मैंने कहा सर कौन सा मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। उन्होंने कहा दोनों ही मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन के बारे में आपका क्या कहना है। मैं कहा ठीक है सर। मैंने कहा भाई ये हमारा केस 1 है, ये हमारा केस 2 है। मैं कहा ठीक है भाई। तो सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं, फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो फर्स्ट केस में सबसे पहले एलएमसी की बात कर लेते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। मैंने कहा यार देखो यहां पर ना इनिशियल लीनियर मोमेंटम यानी कि जस्ट बिफोर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम और जस्ट आफ्टर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम बराबर नहीं होगा। यानी कि यहां पर एलएमसी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों? यहां पर एलएमसी क्या हो जाएगा बेटा, फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे ये बॉल इससे टकराई होगी तो हिंज के कारण एक एडिशनल फोर्स आया होगा इसके ऊपर, है ना बेटा। यहां पर जैसे हमारी बॉल इस पर टकराई होगी, या तुम खुद सोचो कि अगर मैं कोई दरवाजा है, दरवाजे को एकदम से जाके धक्का मारता हूं, धड़ से नहीं है, तो यार ऑब्वियस सी बात है हिंज इस पर एक फोर्स लगाती है रोकने के लिए। सिंपल सी बात है ना, कि भैया ये बाहर ना निकल जाए, हिंज से छूट ना जाए, तो हिंज इस पर फोर्स लगाती है ना। तो बेटा वो फोर्स किसकी तरह एक्ट करेगा, दैट फोर्स विल एक्ट एज द एक्सटर्नल फोर्स। वो फोर्स किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो यानी कि एलएमसी लगाने के लिए यहां पर मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर मेरा है, एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर हम एलएमसी नहीं लगा सकते फर्स्ट केस में। क्या भैया हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, एएमसी। मगर यार देखता हूं। मैंने कहा यार एक बात बता, इस पॉइंट पे फोर्स आ रहा है, इस पॉइंट पर फोर्स आ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं लेट्स से ए पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट ही हिंज इस पर कुछ फोर्स लगा रहा है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। मैं कहा ठीक है यार। अच्छा, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा तो एक्सटर्नल टॉर्क भी आ रहा होगा। सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार अगर मैं बोलूं कि ए पॉइंट पर मेरा एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, बिना कुछ सोचे समझे मैं एक बात बोल सकता हूं कि मेरा ए पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है बेटा, उस पॉइंट की वजह से मेरा एक एक्सटर्नल टॉर्क भी आ रहा होगा, है ना। तो भैया कहीं ना कहीं मुझे एक चीज जो मेरे ऊपरी मन से पता चली कि भाई यहां पर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है, जब किसी भी सिस्टम पर हमारा एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो, जब किसी भी सिस्टम पे हमारा एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो, है ना। तो भाई अब मुझे पता चल रहा है यार इस पॉइंट पे तो फोर्स आ रहा है, ए पॉइंट पे, है ना। तो ए पॉइंट पे फोर्स आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यार ए पॉइंट की वजह से टॉर्क भी आएगा। तो यार और एक सिंपल सी बात है कि मैं इस वाले में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकता, है ना। लेकिन मैंने कहा यार एक मिनट रुक, मैं भाई लगवाएगा तेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। मैं कहा एक बात बता कौन से पॉइंट पे फोर्स आ रहा है। मैं कहा कितने फोर्स है, कह रहा भैया बस एक ही फोर्स है जिसने कहानी खराब कर रखी है। मैं कहा कौन सा वाला, कह रहा भैया हिंज फोर्स, हिंज की वजह से जो फोर्स आ रहा है। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा अगर फोर्स आए पर उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस ना हो, मैंने क्या बोला, हिंज फोर्स लगाना नहीं छोड़ेगा लेकिन उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस ना हो तो क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता है। मैंने कहा यार भैया हाँ, अगर टॉर्क नहीं लग रहा होगा तो आराम से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो देन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। मगर हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है तू कि ना, अगर भैया आप मेरी इतनी सी हेल्प कर दो कि मुझे ये बता दो कि इस पॉइंट के अबाउट फोर्स तो आ रहा है लेकिन इस पॉइंट के मतलब टॉर्क नहीं आना चाहिए, तो क्या करूं मैं। कहा यार एक बात समझ, अगर तू देखेगा टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, तो दैट विल बी जीरो। टॉर्क अबाउट पॉइंट ए दैट विल बी जीरो। क्योंकि बेटा अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क देख रहा हूं तो फोर्स भी इसी पॉइंट पे लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी है। लेबर आर्म जीरो हो गई, लेबर आर्म यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो जीरो हो गया अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देख रहा हूं। तो भैया इस पॉइंट के अबाउट मेरा टॉर्क जीरो हो चुका है। मैं कहा ठीक है। मैं कहा अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है ना तो इस पॉइंट के अबाउट तो एलएमसी लगा सकता है, एलएमसी सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इस पॉइंट के अबाउट लग सकता है, ठीक है ना। मतलब कि यहां पर पॉइंट ऑफ हिंज पर क्या लग सकता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लग सकता है, लेकिन सिर्फ किसके अलाउ, पॉइंट ऑफ हिंज के अलाउ। भैया आपका ये पॉइंट ऑफ हिंज से क्या मतलब है,
मैंने कहा यार देख बात ऐसी है ना कि तुझे पता है ये क्या नाम है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। ये क्या हुआ, हाँ ओके। ये यार मैं ना आज क्या ना लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना, तो ये है ना थोड़ा सा बेकार आदमी है, ठीक है ना। जैसे अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, ठीक है, तो एकदम से ससुरा बंद हो गया, ठीक है ना। तो मतलब अब ये बुरा आदमी है, ठीक है ना। मतलब ऐसे होता है ना स्क्रीन सेवर पे चला जाता है, क्योंकि यार मेरे पास है ना कैप्चर कार्ड नहीं है, ठीक है, मतलब वो दिया कैमरे का कार्ड, और वो मिल भी नहीं रहा है कहीं पे, ठीक है, मैं लोकल एरिया में रहता हूँ यार, ठीक है, तो वरना मैं कैमरे से रिकॉर्ड करके डाल देता, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेशन बनता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो कर सकते हैं हम, है ना। चलो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। चलो देखो मैंने क्या बोला कि भैया, ये आपने बोला कि भाई अगर ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, क्योंकि भैया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी यही है, तो लेबर आर्म जीरो हो जाएगा, जो कि लेबर आर्म क्या बोलते हैं बेटा, आर नहीं बोलते थे, आर क्रॉस एफ होता था, तो ये जो आर होता है ना ये होता है लेबर आर्म, ठीक है ना। तो लेबर आर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि उसी पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ, उसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूँ, ये मैंने टॉर्क वाले प्रॉब्लम्स में ही बताया था तुम लोगों को, ठीक है ना। तो तुम लोग एक तरीके से क्या बोलोगे, तुम लोग मेरे को यूं बोलोगे कि भैया देखो बात ऐसी है ना, बात ऐसी है कि ना पॉइंट ऑफ हिंज के अलोंग, मतलब इसी पॉइंट के अलोंग आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। मैं कहा भाई तेरा मतलब क्या है, इस पॉइंट के अबाउट से क्या मतलब है। मैंने कहा भैया आप यहाँ पर ये लगाओगे ना, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। मैं कहा हाँ, कह रहा भैया ये जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शियाज लो ना, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो इनिशियल और फाइनल, ये इसी पॉइंट के अबाउट लेना, ठीक है ना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जो लोगे इनिशियल और फाइनल, ये अब हिंज पॉइंट के अलोंग लेना, तो आपका ये मोमेंटम कंजर्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मैं कहा ठीक है भाई। तो मुझे यहां से एक बात पता चली कि एंगुलर मोमेंटम नहीं लगा सकते क्योंकि एक्सटर्नल हिंज फोर्स आ रहा है फर्स्ट केस में, ठीक है ना। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी हम नहीं लगा पा रहे थे, मतलब कि अगर मैं एक्सेप्ट ए, मतलब सिर्फ ए पॉइंट के अबाउट किसी के अलावा किसी भी पॉइंट की बात करूं, तो वहां पर हमारा एक्सटर्नल टॉर्क नॉन जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं ए को छोड़ के फॉर एग्जांपल लेट से इसकी बात कर रहा हूं, तो एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर, है ना, और उसकी वजह से क्या है बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, एक लेंथ भी है, लेबर आर्म भी है, फोर्स भी है, तो ऑब्वियस सी बात है टॉर्क जीरो नहीं होगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यार सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो नहीं है ए के अलावा किसी भी पॉइंट पे। तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो वहां पर हमारा एक्सटर्नल टॉर्क जीरो आएगा, क्योंकि वहां पर लेबर आर्म जीरो हो जाएगा, है ना, मतलब कि फोर्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पॉइंट, है ना, और जो हमारा अबाउट जिसके अबाउट में टॉर्क निकाल रहा हूं वो पॉइंट सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पॉइंट पर टॉर्क जीरो हो जाएगा उस फोर्स की वजह से। तो और लग भी मेरा वही फोर्स रहा है, तो अगर मैं इसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना चाहूं तो मैं लगा सकता हूं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन उस पॉइंट के अबाउट से मेरा क्या तात्पर्य है बेटा, मेरा ये तात्पर्य है कि भैया इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है वो तुम कैसे स्टडी करोगे, वो ऐसे स्टडी करेंगे। इनिशियल एंगुलर, ये जो आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल है ना, इसमें जो एंगुलर ये क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मेरे को बस इस पॉइंट के अबाउट लेने पड़ेंगे, ए पॉइंट के अबाउट, बाकी सब तो जिंदाबाद है, बाकी सब तो जिंदाबाद है। मैं कहा भैया पहला केस तो मुझे एकदम कंचा क्लियर हो गया कि कैसे करना है। मैं कहा सेकंड पॉइंट में बताना भैया, सेकंड पॉइंट में क्या होता। मैंने कहा यार देख सेकंड पॉइंट में ना एक्सटर्नल फोर्स आता ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ टेंशन लगती, टेंशन लगती तो आराम से एलएमसी भी लगा सकते थे और एएमसी भी लगा सकते थे। इस पॉइंट में सिर्फ टेंशन लग रही है, टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो यहां पर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, लीनियर वाला। और क्या नाम है, एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये लगा सकते थे हम लोग किसी भी एक्सिस के अलोंग, चाहे मैं इस एक्सिस के अलोंग लगाता, चाहे इसके अलोंग लगाता, चाहे इसके अलोंग, किसी भी एक्सिस के अलोंग मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकता था, लेकिन यहां पर नहीं लगा सकता, ठीक है बेटा। तो दोनों केसेस में तुम्हारे को डिफरेंस क्लियर हो गया कि भैया हम लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, और लगा भी सकते हैं तो किन कंडीशंस पे लगा सकते हैं, कि हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। मैं देखना भैया नीचे क्या देख रहे हैं, नीचे है ना लैपटॉप रखा हुआ है उसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है ना। चलो एक बार इसको हिला देते हैं इसका कर्सर, वरना ये पता चले दोबारा स्क्रीन सेवर मोड पे चला जाए, ठीक है। चलो ये वाली बात समझ में आ गई, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई भैया, आराम से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया क्लियर हो गई। मैं कहा ठीक है यार क्लियर हो गई तो बहुत ही प्यारी बात है ये तो। अब एक काम करते हैं, थोड़े बहुत इस पर क्वेश्चन बनाने की देखते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनाने की देखते हैं इस पर। मैं कहा ठीक है भैया क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने बोला, मैंने कहा यार बेसिक से शुरू करेंगे, 4-5 क्वेश्चन इस पर आज बनाएंगे बढ़िया तरीके से, है ना, और उसके बाद हम इसको क्या नाम है, इसको अपना मुक्ति देंगे, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन को मुक्ति देंगे, एंगुलर मोमेंटम को मुक्ति देंगे। मैं कहा ठीक है भाई, मैं कहा कैसे क्वेश्चन बनवाना चाह रहे हो, मैं कहा देख बता देता हूँ तेरे को कौन से क्वेश्चन बनवाना चाह रहा हूँ मैं तुझसे, है ना। अच्छा
मैंने बोला कि भाई बात ऐसी है कि ना एक हमारा व्हील है, व्हील, ठीक है ना, एक हमारा व्हील है, ऐसे करके व्हील है, ठीक है ना, ये है ना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बेटा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ऐसे करके ये व्हील है हमारा, है ना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और रेडियस आर है, ठीक है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस आर है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सिंपल सी बात है। एक इंसान क्या करता है, एक बंदा है ना, जिसका मास कितना है एम, एक बंदा है बेटा जिसका मास है एम, ये क्या कर जाता है, बिल्कुल इसके एज पे कूद जाता है, ठीक है ना, ये ओमेगा रफ्तार से घूम रहा था इनिशियली कितने से घूम रहा था, ओमेगा नॉट रफ्तार से, ये क्या करता है, इसके ऊपर जाके बैठ जाता है, ठीक है, ये जंप करके इसके ऊपर बैठ जाता है। तो अब बताना तुम्हारे को फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, फटाफट बता दो, चलो फटाफट। सब बच्चे वीडियो पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई देंगे, सभी बच्चे वीडियो पॉज करेंगे बेटा अभी के अभी और इस क्वेश्चन को ट्राई देंगे कि भैया, मैं दोबारा क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन क्या है, मेरा एक व्हील है जिसका रेडियस आर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है बेटा, और मैंने बोला कि भाई बात ऐसी है कि इनिशियली है ना ये ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, ठीक है, फिर क्या हुआ, एक बंदा है जिसका मास है एम, है ना, उसने क्या करा, उसने इसके ऊपर ना जंप मार दी कोने पे, मैं कहा ठीक है भाई, जंप मार दी कोने पे, ठीक है, तो अब तुम्हें बताना है कि उसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये बताना है। मैं कहा ठीक है यार, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बन सकती है चीजें, है ना, मैंने कहा यार देख, सबसे पहले तो इसका यहां पर लगेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि आराम से कंजर्व रहेगा, ठीक है ना, इस पॉइंट के अबाउट ही कंजर्वेशन निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट रोटेशन का पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन निकाल लेते हैं, किस कहां से है ये बाजी, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं बेटा, अब देखते हैं कि यहां पर हमारा इनिशियल स्टेज को स्टडी करते हैं, इनिशियल ये तो बाहर था तो इसको तो छोड़ दो, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था इसका, आई इंटू में ओमेगा नॉट, आई ओमेगा होता है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ओमेगा इसका ओमेगा नॉट। अगर मैं फाइनल कंडीशन स्टडी करूं, तो फाइनल कंडीशन के अंदर जो मेरा फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कह रहा हूं, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना हो जाएगा, एक तो इसका आई प्लस में एम इंटू आर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात। अब तुम बोलोगे भैया ये कैसे आ गया, अबे एक बात बता, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है ही, साथ ही साथ एक बंदा और आ गया ना मास एम का यहाँ पर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ पर, आर, मास इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि आर का स्क्वायर, तो एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना, तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया इसका, इतना हो गया, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी ले लेते हैं, ओमेगा मान लेते हैं, तो ये फाइनल कितना हो गया रोटेटिंग बॉडी का, आई प्लस में एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा। तो भैया इस पॉइंट के अबाउट लगा दूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लगाओ बेटा, ये क्या बन गया, आई इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आई प्लस में एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, आई इंटू ओमेगा नॉट अपॉन में आई प्लस में एम आर स्क्वायर, ये तेरा क्या बन गया बेटा, ये ओमेगा बन गया, यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटीज की कितनी हो जाएगी, जब ये बंदा इसके ऊपर जंप कर जाएगा इतनी हो जाएगी, आई इंटू ओमेगा नॉट अपॉन में आई प्लस में एम आर स्क्वायर। मैं कहा यार भैया ये तो आपने बड़ी भौकाल बात कर दी, है ना, बिल्कुल मजा आ गया क्वेश्चन देख के, तो अब लग रहा है कि हाँ हो सकते हैं सॉल्व, तो यार एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, चलो अब जो मैंने हिंजेस वाले टाइप बताया था ना, अब हिंजेस वाले टाइप करते हैं, ठीक है, हिंजेस वाले टाइप करते हैं, ठीक है, चलो। तो बेटा अब सीन क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है ना, अच्छा इसी अब हिंज वाला टाइप देखेंगे, ठीक है बेटा। तो अब हिंज वाले टाइप में क्या है बेटा, मैंने बोला कि भाई मेरे पास है ना एक रॉड है ऐसे करके, ठीक है जी, अच्छा जिसकी ये हिंज है, ठीक है ना, और लेंथ कितनी है बेटा इसकी, लेंथ इसकी एल है, ठीक है ना, और हमारा क्या बिल्कुल कॉर्नर पर हमारा एक बॉडी आ रही है जिसका मास है एम, बॉल आ रही है, और इनिशियल वेलोसिटी है यू, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो मैंने बोला यार जब ये इस जाके स्ट्राइक करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जब ये इस पे जाके क्या करेगी बेटा, स्ट्राइक करेगी, तो एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो रोटेशनल इफेक्ट जब प्रोड्यूस होगा तो इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ये तुम्हें बतानी है, ठीक है। तो बेटा फटाफट एक काम करो, क्वेश्चन करो, फटाफट क्वेश्चन बनाओ ये वाला, ठीक है, सारे बच्चे वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, चलो सब बच्चों ने वीडियो पॉज करी हुई क्वेश्चन बनाया होगा, ठीक है बेटा। अब सोल्यूशन देख लेते हैं इसका, सोल्यूशन क्या है, देखो बेटा मैंने बोला था कि इस पॉइंट के अबाउट अगर कहीं पे हिंज है तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन,
है ना। जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन हमारा क्या बैठेगा, हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। ये बात तुम्हें पता है, अच्छे से पता है ये वाली बात, ठीक है ना। तो तुम लोग बोलोगे कि भैया देखो बात ऐसी है कि सबसे पहले तो हम लेते हैं इनिशियल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा इनिशियली बेटा, ये तो था रेस्ट पे, इनिशियली ये तो था रेस्ट पे। तो इनिशियल मतलब कि जस्ट बिफोर द कोलिजन, जस्ट बिफोर द कोलिजन का समय कैसे बना होगा कि ये वाली ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया होगा कुछ, और अभी भी ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, अभी कोलिजन हुआ नहीं है, हुआ जस्ट बिफोर द कोलिजन की बात कर रहा हूं, कि यहां पर ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और ये वाला ऑब्जेक्ट रॉड रेस्ट पे, तो रॉड का तो एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया रेस्ट पे, तो सिंपल सी बात है, अगर ओमेगा जीरो है तो जीरो हो गया। लेकिन इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, इसका मास mm, ठीक है ना। और ये लीनियरली मूविंग ऑब्जेक्ट है, और लीनियर में हम लोग क्या लगाते हैं, mvr sin थीटा, है ना, या mvr लगा देते हैं, ठीक है ना। तो मोमेंटम इंटू में r परपेंडिकुलर लगाते हैं इसका, है ना। तो एल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम कितना था इसका m इंटू यू, और परपेंडिकुलर मतलब कि मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखो l, ये l, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, m u l। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम की अगर चर्चा करूं, फाइनल एंगुलर मोमेंटम की चर्चा करूं, ठीक है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम की चर्चा करूं तो देखना बेटा क्या होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। फाइनल एंगुलर मोमेंटम के अंदर, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के अंदर हम लोग क्या देख पाएंगे, हम लोग देख पाएंगे कि भैया ये वाला, ये रॉड और ये जो मास एम है, दोनों के दोनों ओमेगा रफ्तार से घूम रहे, है ना। तो एक सिंपल सी बात है बेटा, एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो यहां पर जो है बेटा ये हमारा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस में एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल। सिंपल सी बात है, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम बनेगा इसका, है ना। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना बनेगा, बॉल का तो बड़ा ही सिंपल है, बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू में इसका, इन दोनों का ओमेगा तो सेम ही होगा क्योंकि साथ साथ ऐसे घूमने लग गए, दोनों का ओमेगा तो सेम होगा, है ना। तो ये बन जाएगा बेटा तुम्हारा, ये तुम्हारा बन जाएगा, बॉल के लिए क्या होगा, आई आई ऑफ बॉल इंटू में ओमेगा, और रॉड के लिए क्या होगा, आई ऑफ रॉड इंटू में ओमेगा, ये फाइनल हो जाएगा। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि आई ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल कितना है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड देखूंगा हिंज पॉइंट के अबाउट, क्योंकि मैंने बोला था ना कि हिंज पॉइंट के अबाउट लेना, तो हिंज पॉइंट के अबाउट आ जाएगा ml² 3, इस पॉइंट के अबाउट किसी भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होता है ml² 3 इंटू में ओमेगा, प्लस में आई ऑफ बॉल कितना होगा, बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा, बॉल का एम मास पे घूम रही है, एम मास यहां पर है कितने डिस्टेंस पर, एल पर, तो कितना हो जाएगा ml², सिंपल, इंटू में ओमेगा, तो यहां से ओमेगा कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा ml²/3 प्लस में ml², ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा ओमेगा, है ना, ml² प्लस में यह आ जाएगा 3ml² अपॉन में 3, तो यह आ जाएगा ओमेगा, और ये कितना आ जाएगा 4ml²/3। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को क्या कर दो बेटा, इक्वेट कर दो, करो, तो कितना आ जाएगा, MUL इज इक्वल टू 4ml² ओमेगा/3, m से m कट गया, एक l से दूसरा l कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3u अपॉन में 4l इज इक्वल टू ओमेगा, 3u है ये, ठीक है, 3u अपॉन में 4l इज इक्वल टू ओमेगा। यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा, 3u अपॉन में 4l, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। कैसे इनिशिएट करा बेटा भैया क्वेश्चन को, कि भाई सबसे पहले तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकाला जो कि जस्ट आफ्टर कोलिजन था, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन बेटा ये तो रेस्ट पे था, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो, इसका कितना हो जाएगा, जस्ट बिफोर कोलिजन ये यू वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा, अभी कोलिजन हुआ नहीं है, जस्ट बिफोर कोलिजन, तो बेटा ये कितनी यू वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा, एम मास है आर एल डिस्टेंस पर, तो क्या होता है पी इंटू आर परपेंडिकुलर, पी क्या एम इंटू यू, आर परपेंडिकुलर कितना है एल, ठीक है ना, ये हो गया। फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखा रॉड का इस पॉइंट के अबाउट, है ना, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है, अभी पीछे बताया था, है ना। तो इस पॉइंट के अबाउट लगाया एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस में एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल, तो रॉड के अलोंग क्या आएगा, दोनों जब चिपक के चलने लग जाएंगे तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इनटू एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल इनटू एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा यहां से कॉमन ले लिया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कैलकुलेट किया और इक्वेट कर दिया, बेटा आंसर आ गया मेरा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से एकदम समझ में आ गया, जोश में
है ना, कि भैया ये हमारा सीन क्या बन रहा है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया हो तो यार दुआ करना सीएसके जीत जाए आज। ठीक है, हारी जा रही है यार, अच्छी बात है कोई, मतलब बहुत बुरी बात है यार ये तो। ठीक है ना, चलो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बनाए, एक क्वेश्चन और बनाए। अब यार सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये लोग, ये क्वेश्चन तुम लोग करना। ठीक है, तुम लोगों को दे रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, फटाफट से कर लेने ये वाला क्वेश्चन अभी। ठीक है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पर एक चेंज बनाया गया है, एक चेंज बनाया गया। क्या चेंज बनाया गया भैया? चेंज ये बनाया गया कि भाई हमारा सीन क्या है, यहाँ पर हमारी एक रॉड थी, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा एक ये हिंज है, इसकी लेंथ अभी भी कितनी है, एल है। ठीक है ना, लेकिन इस बार जो बॉल है ना हमारी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर यू वेलोसिटी से एम, लेकिन इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना ही है, 3L/4। तो कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। बस यहाँ पे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा और फाइनल एंगुलर मोमेंटम में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, और फटाफट से ट्राई कर लो, फटाफट से ट्राई कर लो बेटा, फटाफट सब बच्चे। चलो फटाफट ट्राई कर लो, एक आधी क्वेश्चन और है इसके बाद। ठीक है ना, बहुत सही। ये वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लास में आपको जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा एंगुलर इंपल्स। ठीक है ना, एंगुलर इंपल्स भी अच्छा है बेटा, है ना। फिर कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, सारे के सारे बिल्कुल पैटर्न वाइज करेंगे बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से। कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल, है ना, रोलिंग मोशन, ठीक है ना, सारे के सारे एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे, है ना, जिस तरह से अभी तक करते हुए आ रहे हैं। और आज 29th लेक्चर में बेटा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं यार, देख लेते हैं, तुम लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, चलो तो अब जरा बात समझते हैं, अब जरा बात समझते हैं कि यार मैंने बोला कि भाई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि इनिशियल सिचुएशन पे, यानी कि जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है ना, जस्ट बिफोर कोलिजन, जेबीसी। ठीक है ना, वैसे जेसी भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जेबीसी, जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है, जस्ट कोलिजन बिफोर नहीं हो सकता ना। चलो, तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये तो रेस्ट में था, ये तो इसका तो 0 हो गया। प्लस में इसका कितना था, इसका था m इंटू यू इंटू में 3L/4। सिंपल, क्योंकि बेटा यहां पर जस्ट बिफोर द कोलिजन ये यहां पर होगा, और फिर भी यू वेलोसिटी चल रहा होगा, कोलाइड तो अभी करा नहीं है, कोलाइड करने वाला है ना। तो जस्ट बिफोर द कोलिजन क्या होगा, m इंटू यू, इसकी वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, इंटू में लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3L/4। ठीक है ना, Li कितना हो गया, 3MUL/4। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। फाइनल क्या होगा, यानी कि जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना, जेसी, जैक, जैक की काउंसलिंग निकलती, टीटी वगैरह के लिए पता ही है, बहुत बेकार होती है भाई साहब, बहुत बेकार होती है। 95,000 रुपये मांगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, बहुत बेकार होती है। ठीक है, मतलब मेरे को भी मैंने भरी थी। ठीक है, चलो तो अब सीन क्या है, सीन क्या है, तो अब सीन क्या है भाई, देखो बात यहाँ पर ऐसी आती है कि अब तुम्हारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब यहाँ पर फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस में एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल। फिर वही बात है कि दोनों अगर चलेंगे तो सेम एंगुलर वेलोसिटी चलेंगे, तो एल फाइनल कितना आ जाएगा बेटा, एल, ये वही है बेटा, स्क्रीन सेवर पे डल जा रहा है मेरा लैपटॉप बार बार ना, तो हल्का सा ग्लिच आ रहा होता है, ज्यादा माइंड मत करना। तो भैया फाइनल क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन में एंगुलर मोमेंटम फाइनल कितना आया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस में एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल, है ना। तो अब सीन क्या है कि एंगुलर मोमेंटम फाइनल कितना आएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इंटू में ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल इंटू में ओमेगा। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट कितना है बेटा, वही है ml²/3 इंटू में ओमेगा, प्लस में बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट कितना है, यहां पर है ना बॉल, बॉल, तो मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, मास कितना है m, डिस्टेंस कितना है 3L/4 का स्क्वायर, mr² इंटू में ओमेगा। इन दोनों को इक्वेट कर लेना, ओमेगा निकाल लेना, बात खत्म हो गई। ठीक है ना, आसान सी चीज है, ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है, ज्यादा कोई भौकाल चीज नहीं है, एकदम बढ़िया स्मूथ चल रही है हमारी सारी की सारी चीजें। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है यार, हमारे को अच्छे से बात समझ में है, मेरे को बिल्कुल शांतिपूर्वक बात समझ में है भैया, बढ़िया समझाया, मजा आ गया। चलो ठीक है, तो यार ये मेरा क्या था, ये मेरे थे कुछ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और कराया था, जैसे मान लो कोई बंदा जंप कर गया, है ना, कोई बंदा जंप कर गया, जैसे मान लो मेरे पास क्या है बेटा, एक मेरा व्हील है, कुछ भी है, ठीक है ना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, आई, कितना था, आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेडियस इसका आर है, इनिशियली रेस्ट पे था ये, इनिशियली रेस्ट पे था, एक बंदा भी यहां पर खड़ा है,
इनिशियली रेस्ट पे थे, ठीक है। फिर इसने क्या करा, ये जंप कर गया यहां से इस तरफ, ये क्या कर गया, जंप कर गया यहां से इस तरफ, कितनी वेलोसिटी से बेटा, यू वेलोसिटी से, है ना। तो अब सिंपल सी बात है, ये जंप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये पीछे की तरफ घूम जाएगा। मान लेते हैं कितनी रफ्तार से घूम गया होगा, ओमेगा रफ्तार से घूम गया होगा। तुम्हें बताना है कि फाइनल इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी। फटाफट से बेटा तुम लोग ट्राई कर लो, मास एम है इसका, ठीक है। फटाफट फटाफट ट्राई करेंगे सब बच्चे, फटाफट ट्राई करेंगे सब बच्चे, वीडियो पॉज करेंगे, फटाफट ट्राई करेंगे, ठीक है ना। मैं देख लेता हूँ जब तक और कोई टाइप ना हो, ठीक है ना। और तो कोई टाइप नहीं हो गया आई गेस, हाँ मेरे को नहीं लगता और कोई टाइप है। हम्म, चलो चलो बेटा, मेरे हिसाब से अब सब बच्चों ने कर लिया है, ट्राई कर लिया होगा, देख लेते हैं। मैंने बोला भाई मान लेते हैं कि जब ये यहाँ से यू वेलोसिटी जंप करने वाला होगा, जैसे इसने फोर्स लगाया होगा, ये पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर गया होगा, कितना, वी डैश वेलोसिटी से। और वी डैश कितना होगा, ओमेगा इंटू आर के बराबर होगा। मैं मान सकता हूँ, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ओमेगा इंटू आर के बराबर होगा बेटा, ओमेगा इंटू आर के बराबर। ओमेगा इंटू आर वेलोसिटी से पीछे मूव करने लग गया होगा। तो अगर कोई बेटा ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, तो उसको बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लगेगी, उसको वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लगेगी, ये लगेगी यू माइनस में ओमेगा आर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको कितनी वेलोसिटी लगेगी बेटा, इसकी इसकी लगेगी यू माइनस ओमेगा आर। आगे मतलब जिस वेलोसिटी जंप करना चाह रहा था माइनस जिस वेलोसिटी से वो पीछे हट गया। ये कुछ ऐसा ही है बेटा, जैसे मान लो एक तुम्हारा प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म खुद आगे बढ़ रहा है कितनी वेलोसिटी से, लेट से ये आगे बढ़ रहा है मान लो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और एक बंदा यहाँ पर स्टिल खड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी लगेगी, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है उसको इसकी वेलोसिटी 20 लगेगी। लेकिन अगर मान लो ये बंदा यहां से 1 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू हो गया, ठीक है, तो भैया इस बंदे को इसकी वेलोसिटी कितनी लगेगी, 20 माइनस 1 19। अगर ये 20 से इस तरफ चल रहा है पूरा प्लेटफॉर्म, ठीक है, और तो इसकी वेलोसिटी, और ये रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी लगेगी, 20। लेकिन अब सीन क्या है कि अगर ये इस तरफ चलना शुरू कर गया कितना, 1 मीटर पर सेकंड से, तो भैया अब इसकी वेलोसिटी इसको कितनी लगेगी, 20 माइनस 1 19 लगेगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर ये इसके रेस्पेक्ट में इस तरफ यू जा रहा है और ये बंदा पीछे की तरफ एकदम से घूम गया ओमेगा आर, तो बाहर खड़े हुए ऑब्जर्वर को इसकी वेलोसिटी कितनी लगेगी, यू माइनस में ओमेगा आर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो भाई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो है दोनों का, क्योंकि इनिशियली दोनों ही रेस्ट पे थे, यहाँ पर आराम से खड़े हुए थे, बिल्कुल चल ही नहीं रहा था इनिशियली, तो ये खड़ा होता है, हाँ भाई ठीक है ना, चलो भाई बढ़िया, है ना। लेकिन बेटा फाइनली जैसे इसने जंप कर दिया यहां से, फाइनली जैसे इसने जंप करा, तो फाइनली जैसे इसने जंप करा होगा, जस्ट आफ्टर जंपिंग, जस्ट आफ्टर जंपिंग, जपक जंपक जंपक, ठीक है बेटा। तो जस्ट आफ्टर जंप क्या हुआ होगा बेटा, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन प्लस में एंगुलर मोमेंटम ऑफ ये जो भी है, डिस्क है, व्हील है, जो भी है, ठीक है ना। अच्छा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बेटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा यार, एम इंटू यू, एम इंटू ओ सॉरी, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा जब ये जंप कर रहा है यहां से यू वेलोसिटी से, एम यू इंटू में आर, सिंपल, पी इंटू में आर परपेंडिकुलर रहेगा ना। यही तो होता है कि अगर कोई लीनियरली मूविंग बॉडी है तो उसका मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम पी इंटू आर करके। और ये रोटेट कर रही है डिस्क, ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना, आई इंटू में आई ऑफ डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इंटू में ओमेगा। तो यहां से एल फाइनल कितना आ जाएगा बेटा, पी एम इंटू में वी इंटू में आर परपेंडिकुलर कितना है आर, है ना, प्लस में आई इंटू ओमेगा, ठीक है ना। अब वी की जगह पे तुम ये लगा सकते हो, यही है वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, एम यू माइनस में ओमेगा आर इंटू में कैपिटल आर, ये रेडियस आर है इसका, ठीक है, रेडियस आर है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना आर, प्लस में आई ओमेगा। अब कुछ नहीं है, फाइनल वाले को इनिशियल वाले को इक्वेट कर दो, ओमेगा आ जाएगा तुम्हारा, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। मैंने कुछ नहीं करा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो था, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, ये यू से जंप कर गया इसके रेस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा पीछे की तरफ घुमा होगा कुछ ओमेगा आर वेलोसिटी से, वी डैश वेलोसिटी से घुमा होगा पीछे की तरफ, तो किसके बराबर होगा, ओमेगा आर, ठीक है ना। तो अब भाई इसकी वेलोसिटी ग्राउंड पे खड़े हुए इंसान को क्या दिखेगी, यू माइनस ओमेगा आर दिखेगी, प्लेटफॉर्म वाला एग्जांपल, ठीक है ना। फाइनल क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ मैन प्लस मोमेंटम ऑफ डिस्क। मैन का मोमेंटम कैसे निकालेंगे, लीनियरली फॉलोइंग ऑब्जेक्ट है, तो लीनियरली फॉलोइंग ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं मोमेंटम, पी इंटू में आर परपेंडिकुलर, मोमेंटम इसका कितना है, एम इंटू वी, ठीक है ना। आर परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा आर,
तो भैया v की जगह पे तुम लोग ये लगा दोगे u माइनस ओमेगा, और इसका तो कितना i इंटू ओमेगा ही है। तो सिंपल तुम लोग इसको और इसको इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अब यार एक चीज तुम लोगों को समझ में आई होगी, यहां से एक चीज समझ में आई होगी कि भैया अगर मान लो ये देता कि इनिशियली पे कुछ ओमेगा रफ्तार से घूम रहा था, और लेट से ओमेगा नॉट रफ्तार से घूम रहा था, और फाइनली सिचुएशन ये बनी है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में क्या चेंज होते, आई इंटू में ओमेगा नॉट प्लस में एम इंटू में आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट, खत्म। ये था, ये बनता, ठीक है ना, ये बनता हमारा, है ना, कि भैया अगर मैं बोलूं कि भैया अगर ओमेगा नॉट रफ्तार से घूम रहा था पहले, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, इस टाइम तो ये भी रोटेशनल मोशन दे रहा है, तो रोटेशनल मोशन के लिए इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, इंटू ओमेगा करना पड़ेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम इंटू में आर स्क्वायर, क्योंकि इसका मास एम है और डिस्टेंस कितने पे खड़ा है, बिल्कुल एज पे खड़ा है, आर पर, इंटू में ओमेगा नॉट। तो इस बार जीरो से ना इक्वेट करके इसको इससे इक्वेट करते तो भी मेरा आंसर आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था अगर ये घूम रहा होता तो, ठीक है ना। तो बेटा ये तुम्हारे कुछ टाइप्स थे किस पे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे, ठीक है ना। बहुत सारी हमने अच्छी अच्छी टाइप्स देखे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिसके कारण बेटा हमारे को थोड़ी और अच्छी रीच मिले। और बेटा एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा आप लोगों से लाइव में भी करता हूँ कि बेटा इसी वीडियो को बेटा यहीं से वीडियो का लिंक कॉपी करें और बेटा अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दे, थोड़ा सा हमारे को मदद मिलेगी बेटा, कोई पैसा वैसा तो चार्ज कर नहीं रहे हम लोग, है ना, थोड़ा सा इसी से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बढ़िया लगेगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, पहली बार आ रहे हो तो क्रैश कोर्स के साथ, क्रैश कोर्स नहीं है, इस बैच के साथ जुड़ो, सबसे बड़ी बात बेटा, ठीक है ना। अच्छे से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और यार बढ़िया यार, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।